हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरज मैथमेटिक्स पर स्वागत है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसआरज मैथमेटिक्स। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास के अंदर जो अपन ने क्लास 10 का जो चैप्टर 2.2 जो है उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको अपन ने सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, तो आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछली क्लासेस जरूर जाकर देखें। ठीक है, तो तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं। तो तीसरा सवाल 6x² - 3 - 7x। सबसे पहली बात तो इसको द्विघात की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, ऐसा होता फॉर्मूला ax² + bx और प्लस c और इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। ये ऐसे आता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले x की पावर 2 आएगी, फिर नॉर्मल x आएगा और फिर क्या आएगी, सिंपल संख्या आएगी। तो अपन इसको ऐसा लिख देते हैं 6x की पावर 2, 7x को आगे लिख देते हैं और -3 को कहाँ लिख देते हैं, पीछे, और बीच में बराबर में क्या लगा देते हैं अपन, 0 लगा देते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब वही तरीका लगाएंगे अपन, कौन सा, फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करवाते हैं। 6 को किससे गुणा करवाओगे, 3 से। 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 के वापस गुणनखंड निकालो, 9 फिर 3, ये 3 ये 3 और ये 1, 2 × 3 × 3। सेम प्रोसेस चल रहा ना अभी। तो फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से अपन ने क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। जो भी आया उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो निकाल लिया 2 × 3 × 3। अब इन गुणनखंड को दो जोड़ों के रूप में ऐसा सेट करो कि जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो जैसे कि अपन बात करें, इन दोनों को ले लेते साथ में, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। क्या 6 और 3 को जोड़ने पर 7 आएगा, नहीं आएगा। और 6 में से 3 को घटाने पर 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये गुणनखंड कैंसल। इन दोनों को साथ में ले लो और 2 को अलग ले लो, 2 अलग ले लो, ये दोनों गुणा हो गई है ना। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या 9 में से 2 को मैं घटाऊंगा तो 7 आएगा या नहीं आएगा, जोड़ने पर नहीं आवे कोई दिक्कत नहीं, या तो जोड़ने पर आना चाहिए और या फिर घटाने पर आना चाहिए, क्लियर ना। तो 9 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो 7 आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। पर समस्या यह है दोस्तों कि हमें माइनस का सेवन चाहिए, तो बड़ी संख्या को तो ले लो माइनस की और छोटी संख्या को किसकी ले लो, प्लस की। फिर अपन कहते हैं कि भाई बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का और संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 9 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। आया ना सभी को समझ में। अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का और फिर क्या हो जाएगी, बाकी हो जाएगी। तो 9 में से जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्लियर। तो अब फर्स्ट वाली संख्या तो वैसे की वैसे ही लिखते हैं अपन, लास्ट वाली संख्या भी वैसे की वैसे ही लिखते हैं। बीच वाली संख्या हट जाती है और उसकी जगह अपन ने जो गुणनखंड निकाले हैं वो आ जाते हैं, यही बात थी। तो +2 ये लिखा +2, उसके साथ में क्या चलेगा, x, -9 और इसके साथ में भी क्या चलेगा, x चलेगा। आ रहा सभी को समझ में यहाँ तक। तो फिर आगे अपन बात करते हैं। तो अपना वही तरीका कि पहले सबको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दो तो कॉमन लेना आसान रहेगा। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और x की पावर 2 यानी x × x, फिर +2 × x, फिर -9 को 3 × 3 × x और फिर -3 और इक्वल में 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब पहली और दूसरी में से कॉमन लेंगे, तीसरी और चौथी में से कॉमन लेंगे अपन, है ना। पहली और दूसरी में से अपन कॉमन लेंगे और तीसरी और चौथी में से कॉमन लेंगे। देखना क्या सेम मिल रहा है, 2 2 x x, यानी कि 2x कॉमन मिल रहा है। 2x कॉमन ले लिया, फिर बचा कितना, 3 बचा, साथ में x बचा, फिर आगे +2x। सर पूरा ही निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखना है, 1 लिखना है। दोनों में क्या सेम है, देखो -3 और फिर -3, यानी माइनस के 3 सेम है। -3 निकल गया, क्या बचा, 3x बचा, और -3 पूरा ही माइनस निकल गया तो माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 3 भी निकल गया, पूरा कुछ नहीं बचा तो क्या लिखोगे, 1 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। आया समझ में। कुछ नहीं बचता तो अपन लिखते हैं, और माइनस में से माइनस कॉमन निकाल लोगे क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। फिर कोष्टक वाली संख्या देखो सेम है बिल्कुल, तो अपन क्या करेंगे, सेम संख्या को बाहर ले लेते हैं। तो ये लिखा अपन ने 3x + 1, तो बाहर क्या बचा, 3x + 1 को कॉमन ले लिया तो बचा कितना, कोष्टक में 2x, फिर -3 और इसको तो अपन ने बाहर ले लिया और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है ना।
सेम सेम को लिख दिया एक बार और बाहर वाली संख्याओं को भी कोष्टक में लिख दिया। अब सर इसके दो केस बनाएंगे, तो लीजिए बना देते हैं। केस फर्स्ट, इस वाली संख्या का 3x + 1 और इक्वल में 0, 3x प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, फिर x - 1 और इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, इंटू, और इंटू वाली संख्या कहाँ जाती है बटेवा में, इसको क्या मान लेंगे अपन, अल्फा शून्य मान लेंगे। इज दैट क्लियर? अगर दो सवाल अपन ने आपने पिछले जो अच्छे से पढ़े हैं और कंटिन्यूटी रखी है तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर केस सेकंड इसका बनेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस का 3 उधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, बीच में इंटू मानेंगे तो 3 और इंटू वाली संख्या कहाँ जाएगी बटेवा में, इसको अपन क्या समझ लेंगे, बीटा समझ लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अपन ने इसको क्या समझ लिया, बीटा। पहला वाला जो शून्यक है उसको तो मान लिया अपन ने अल्फा और दूसरे वाले शून्यक को क्या समझ लिया, बीटा। अब आगे बात करते हैं अपन इसके आंसर की जांच की। एक तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, यही तो ये लीजिए जोड़ देते हैं। अल्फा का मान तो -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है 3/2। अल्फा प्लस बीटा, दो तरीके होते हैं एलसीएम लेने का। एक तो होता है नॉर्मली नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, और एक डायरेक्ट तरीका लगा सकते हो। कैसे? नीचे वाली संख्याओं को गुणा करो, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ऐसे क्रॉस गुणा करो, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, आगे क्या था माइनस, बीच में क्या है प्लस, इधर क्रॉस गुणा करो, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 में से 2 गए तो कितने बच गए 7, और बटे हम कितने आ गए 6। आ गया समझ में सभी को? कितना हो गया 7/6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए माइनस लगाना जरूरी नहीं समझा अपन ने। फिर गुणा भी निकालते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है -1/3, ये -1/3, फिर इंटू लगाओ, बीटा का मान कितना है 3/2, ये लीजिए अल्फा बीटा। अगर बीच में कभी भी इंटू आ जाता है तो अपन उसको काट सकते हैं नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से सेम होने पर। तो बचा कितना -1 बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा 2 बचा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये हो गया अल्फा बीटा, गुणा हो गया। अब निकालेंगे अपन सूत्र के द्वारा जांच, सूत्र द्वारा जांच, ध्यान से समझना सर। सूत्र के द्वारा अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या बताया था, ax² + bx + c = 0, ये बताया था मैंने abc का मान फाइंड करने का फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, ये माइनस, और b का मान, b कहाँ पर होता है x के गुणा में सर। तो x के गुणा में यहाँ पर क्या चल रहा है, x के गुणा में क्या चल रहा है -7, तो माइनस भी साथ में लेना पड़ेगा, तो ये -7 ले लिया। फिर बटेवा में a कहाँ पर होता है दोस्तों x² के गुणा में, तो x² के गुणा में क्या चल रहा है 6, ये हो गया 6। तो आगे बात करते हैं, फिर इस माइनस प्लस को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। आ गया सभी को समझ में? ये था शून्यकों का योग। फिर अल्फा बीटा सूत्र के द्वारा निकलेगा क्या होगा c/a, तो अल्फा बीटा c यानी कि एचआर संख्या जिसके साथ में x नहीं हो, एचआर संख्या कौन सी है -3 है, तो यानी कि ये हो गया -3 बटेवा में a की वैल्यू यहाँ पर अपन ने पहले रख दी, कितनी है 6 है, और ये बटेवा में दोनों किससे कट रही है 3 से, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अल्फा बीटा = -1 बचा और अपन में 2 बचा। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अल्फा बीटा दोनों सेम आए, अल्फा प्लस बीटा भी दोनों क्या आ गए सेम आ गए। तो ये था सवाल नंबर पहले का तीसरा। ठीक है, अपन एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो इसको सही क्रम में जमा लिया अपन ने। कैसे जमाया तो देखिए आप ध्यान से, x वाले पद को पहले लिख दिया, -3 को बाद में लिख दिया, और फिर फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवाया तो कितना है 18 आया, और 18 के गुणनखंड जो है वो आए 2 × 3 × 3 आया। तो उन तीनों गुणनखंड को ऐसा सेट करना है कि जोड़े या घटाने पर जो है बीच वाली संख्या 7 आ जानी चाहिए। तो 2 × 3 × 3, 3 × 3 को 7 में लिया कितना हो गया 9 हो गया, और फिर 2 को अलग ले लिया, और हमें -7 चाहिए इसलिए 9 को तो प्लस माइनस का लिया और 2 को किसका लिया प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और 9x में से 2x जाएगा कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा। क्लियर?
पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी सभी के गुणनखंड लिख दिए। पहली और दूसरी में जो सेम मिला वो अपन ने कॉमन लिया, तीसरी और चौथी में जो सेम मिला वो कॉमन लिया। ठीक है, एक बार ही लिखना है। और फिर दो केस बना लिए अपन ने, पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लिया, एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों को गुणा करवाया और सूत्र के द्वारा भी अपन ने यहाँ पर सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर तीसरा पहले का। और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए सवाल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे जो भी क्लासेज हैं उनको एक बार जरूर देखें अगर आप क्लास 9th या 10th के हैं तो। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बात है कि पहले तो अपन 10th का मैटर यहाँ पर डाल रहे थे, अब जो है 9th का भी यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगा। तो आपके कॉन्टेक्ट में जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ जरूर ये शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।